नमस्कार। बॉलीवुड भविष्यवाणियां के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस महीने जो है, मार्च के महीने में हम पहले 15 दिनों की बात करेंगे कि पहले 15 दिनों में जो फिल्में रिलीज हो रही हैं। दो हैं, 8 मार्च को और 15 मार्च को दो फिल्में हैं, उनके बारे में और कुछ फिल्मी सितारों के बारे में। तो हमारे साथ जो हैं हमारे विशेषज्ञ अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पिछले एपिसोड्स को देखकर जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। आप लोग उन्हें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो हम कुछ और नई बातचीत के साथ में डॉक्टर साहब से कहेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ नई भविष्यवाणियां जो है वो हमें बताएं। इसमें हम अक्षय कुमार के बारे में बात करेंगे, कंगना रनौत के बारे में बात करेंगे, नोरा फतेही के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने पिछली बार कहा था कि उनका समय बहुत अच्छा आ रहा है और क्रैक रिलीज होने के हफ्ते भर के अंदर ही एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, हम उस पर बात करेंगे। तो कुछ और चीजें, लेकिन मैं सबसे पहले जो है सलमान खान से बात शुरू करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। पिछली बार जो आपने सलमान खान को लेकर बात की और सलमान खान के परिवार को लेकर बात की, उसको बहुत सारे लोगों ने देखा और ये जानना चाहा। उन्होंने कहा क्योंकि सलमान खान की फैन फॉलोइंग बड़ी है और सबसे बड़ा सवाल वो यही करती कि सलमान खान की शादी कब होगी, या फिर सलमान खान के जीवन में लड़कियां तो आई, सब जानते हैं सार्वजनिक जीवन में है वो, तो कौन कौन लड़कियां आई, क्या रहा। लेकिन यही हुआ कि उनका यूज करके वो चली गई, वो सलमान खान के साथ जुड़ी, उन्होंने अपना कैरियर बनाया और कैरियर बनाने के बाद जो है वो सलमान के जीवन से अलग हो गई, उन्होंने अपना जीवन खुद बना लिया, अपना कैरियर बना लिया। तो क्या ऐसा है, मतलब सब लोग भी जानना चाहते हैं और मेरी भी दिलचस्पी है कि सलमान के अंकों में ऐसा क्या है कि उनको जीवन साथी नहीं मिला। और इसमें लास्ट में एक चीज ये भी कहूंगा कि अब जैसा कि आपने बताया था वो 60 साल के हो जाएंगे इस बार जन्मदिन आएगा, तो क्या अब भी कोई गुंजाइश या संभावना है कि उनका विवाह हो सकता है, उनको जीवन साथी मिल सकता है? रवि जी, आप और सभी दर्शकों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि जी। देखिए क्या है, सलमान खान के यहाँ पर 27 दिसंबर का जो जन्म है ना, अभी मैं वर्ष की जी। बात नहीं कर रहा, तो 27 का अंक 9 बना, तो वो पिछली बार भी जैसे निवेदन किया था कि वो दबंगई तो बताता है, बिल्कुल अक्खड़पन बिल्कुल। बताता है, लड़ भिड़ जाना भी बताता है। हम्म। लेकिन अगर ये जो 27 तारीख है ना, इसका 9 हम्म। अगर 18 दिसंबर होता है या 9 दिसंबर होता ना, तो अब तक सलमान खान का अपना परिवार यानी बीवी बच्चे हो रहे होते। अच्छा। हुआ क्या कि ठीक है। 27 दिसंबर यानी 21 दिसंबर से चलित में शनि शुरू हो जाता है, यानी अंक 8। वो अंक 8 जी। इनके 27 के 2 और 7 का विरोधी है। अब 2 ठीक। और 7 स्त्री अंक है, तो वो अंक 8, 2 और 7 का विरोध करता है, तो ये हो गए भ्रष्ट। अब स्त्री अंक खराब हो गए, तो सलमान खान के जीवन में स्त्रियों का, अब चूंकि दिसंबर का अंक 3 है, तो मित्र बताती हैं, अंतरंगता ठीक। होती है, और अंत तो गत्वा वो इस आदमी का शोषण करके निकल जाती है। और एक कमाल की बात और है, चूंकि जी। दिसंबर का अंक 3 है, मित्र अंक है, इसलिए ये आदमी जो है उनके दूर होने के बाद भी मित्र के नाते उनकी मदद करता रहता है या काम आता रहता है। नतीजे में वो भी इनका सलमान खान का नुकसान। तो इसीलिए ये जो 2 और 7 का विरोधी अंक 8 है ना, इस कारण से इनके स्त्रियों द्वारा शोषण लिखा हुआ है। स्त्रियों ही नहीं, परिजनों ओके। द्वारा, परिवार के लोग या परिवार के जैसे जो ठीक। निकट के लोग हैं, उनके जी। कारण से हमेशा इस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता रहेगा। एक बात, दूसरी बात ये ठीक। रहा सवाल कि अब भी इनके विवाह की कोई गुंजाइश है कि देखिए इनका भाग्यांक 6 है, और वो ठीक। भाग्यांक पूर्णांक 9 यानी 27 के साथ बैठकर खराब हो चुका, और ऊपर से शनि का टाइम का जन्म है। अगर सिर्फ भाग्यांक 6 और मूलांक 9 की बात होती तो विवाह के पक्ष में मैं बोलता, हम्म। लेकिन शनि का अंक बैठा है चलित में 21 दिसंबर के बाद, यानी 27 दिसंबर को जन्म हुआ है। तो शनि वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि विधिवत विवाह जैसा कुछ नहीं होगा। अब ये बात अच्छा। और है कि सलमान खान कल को वो जैसे एकता कपूर और उनके भाई ने, तुषार ने जैसे बच्चे जी। ये किए हैं, है ना? या टेस्ट ट्यूब जैसे बेबी या जो सरोगेट सरोगेट फादर बनने का जो मामला है। सरोगेट मदर, सरोगेट फादर, उस जी। पद्धति से को अगर वो ले लें या कोई गोद ले लें, वो बात दूसरी है, लेकिन विधिवत विवाह का इनके जीवन में
कोई योग नहीं है। और एक खास बात और, सलमान खान के जो समर्थक हैं, चाहे उनके जो विरोधी हैं, दोनों ही गौर करें, इनके नाक की नोक पर, नाक की जो नोक है, ये नोक अधिक भारी होकर बाहर की तरफ लटकी है। ये क्या करती है कि सार्वजनिक मंच की मर्यादा है, लेकिन कुछ मामलों में शुक्र से संबंधित बड़ी ही अलग किस्म की, रूटीन से हटकर रुचियां होती हैं। तो उस कारण से इन लोगों के जीवन में पैसा भी खूब होता है, लेकिन शुक्र के इस भद्दे स्वरूप के कारण से, लीक से हटकर स्वरूप के कारण से, इन लोगों का जो जीवन होता है ना, वो बाहर का जीवन और अंदर का जीवन, ये दोनों में विसंगतियां बहुत होती हैं। और शायद यही एक कारण है कि जब टेप रिकॉर्ड किए गए, फोन रिकॉर्ड किए गए, टेप किए गए संजय दत्त के, और जब वो उनके माफिया के साथ जुड़ाव की बातें चल रही थी, तो उसमें छोटा शकील और संजय दत्त के बीच में एक बातचीत है, बातचीत का रिकॉर्ड जिसमें 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 संजय दत्त जो है वो छोटा शकील से कह रहे हैं, सलमान खान का कोड वर्ड काम में लेके, कि ये बकरे का मांस खाता है, बकरी का मांस नहीं खाता। इस बात का जो मर्म समझते हैं वो मेरी तो इस बात से भी ताकीद करेंगे कि हाँ, ये जो शुक्र संबंधी इनका मामला है वो बहुत लीक से हटकर है और अलग किस्म का है। तो विवाह की बात तो संभव नहीं। कुल मिला के मतलब विवाह नहीं होगा। अगर ये चाहें तो सरोगेट फादर के रूप में जो है इनकी संतान हो सकती है, ये जरूर आप कह रहे हैं। लीक से हटकर परिवार बना ले, चाहे गोद ले ले, चाहे सरोगेट कर ले, या और जो कुछ भी हो। जैसे उनकी चुपके चुपके फिल्म थी ना, चुपके चुपके थी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, होता है सरोगेसी का मामला, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी का होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सामान्य रूप से विधिवत परिवार नहीं दिखता। ओके ठीक है। तो और पिछले हफ्ते की ही बात को आगे बढ़ाऊं तो जैसा कि आपने नोरा फतेही के बारे में कहा था कि उनके अंक जो हैं बड़े अच्छा इंडिकेट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांग नंबर्स हैं। आपने शायद जोड़कर शायद कुछ 11 नंबर बताया था उनके पॉजिटिविटी को लेकर जो है। और निश्चित ही फिल्म में तो ठीक है, उनका काम रोल बहुत ज्यादा नहीं था, पर वो वहां पर नोटिस हुई। इसके बाद जो है उन्हें एज अ सिंगर जो है, क्योंकि वो सिंगर भी है, इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और ये जो है, हाँ, ग्लोबल रिकॉर्ड कंपनी है वार्नर म्यूजिक ग्रुप, उसने नोरा को साइन किया। तो इसका मतलब जो है कि वो अंतरराष्ट्रीय रूप से अब गायिका के रूप में जो है, हालांकि एक पहचान है, पर अब एक बड़ा बैनर मिल जाना एक ऐसी बात होती है, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाना। और उसके अलावा एक चीज जो आपने कही थी कि आगे ये जो है संभव है कि सिर्फ हीरोइन के रूप में ही दिखाई देती रहे। तो अब जो अगली फिल्म आ रही है उनकी, मडगांव एक्सप्रेस, जिसका ट्रेलर कल रिलीज हुआ है, तो उसमें नोरा फतेही एक्ट्रेस ही है, मतलब वो आइटम डांसर बस नहीं है। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कीजिए, उनकी आगे की लाइफ, क्या बॉलीवुड फिल्मों में उनका कैरियर बना रहेगा या इंटरनेशनली किस तरह से और एक्लेम हो सकती हैं वो? देखिए, नोरा फतेही 6 फरवरी 1992 की जन्मी है। मूलांक इनका 6 है और भाग्यांक इनका 2 है। तो पहली बात तो कि इनका मूलांक भाग्यांक का मित्र अंक है, स्त्री अंक है। इनका जो अंग ज्योतिष, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, नाक के साइज जो है वो लीक से हटकर है, वो शुक्र का अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। आंखें इनकी थोड़ी सुस्त आलसी आंखें हैं। नोरा फतेही की आंखें चंचल नहीं है, सुस्त आलसी आंखें इनको, लेकिन इस ठहरी हुई आंखें एक्टिंग में बहुत काम करती है। ठहरी हुई आंखें, जैसे ऐसी ठहरी हुई आंखें इरफान की हुआ करती थी, तो इरफान आंखों से एक्टिंग करते थे। ऐसी ठहरी हुई आंखें केन सिंह की हुआ करती थी। प्राण साहब की आंखें चंचल थी, लेकिन केन सिंह की आंखें ठहरी हुई आंखें। तो देखिए, नोरा फतेही के पिछली बार के विश्लेषण में 11+ बन रहे थे, और चूंकि उसने फिल्म में अभिनेत्री के रूप में बात थी, इसलिए कहा था कि बतौर अभिनेत्री लाभ होगा। लेकिन चूंकि वे सिंगर भी हैं, तो उनके करियर में लाभ की बात थी। लब्बोल हुआ ये था कि उनके करियर में बड़ा लाभ होगा। तो सिंगर हैं, गायिका है, इसलिए गायकी के क्षेत्र में भी उन्हें अच्छा लाभ ये हुआ है। वार्नर ब्रदर्स की कंपनी का और भी हो सकता है, उनके एल्बम हिट हो सकते हैं, सुपर हिट हो सकते हैं। और दूसरी ये जो बात है, फिर जोर देकर कहेंगे कि देखिए, नोरा फतेही को चाहिए कि अब इस पिछली फिल्म के रिलीज के बाद में उन्हें जो है वे अभिनेत्री के रूप में अधिकाधिक भूमिकाएं दी जाएंगी, वे शो पीस के रूप में नहीं रहेंगी। और अच्छा रहेगा कि उनके जीवन में वे इस तरीके की भूमिकाएं स्वीकार करें। भाग्य उनके प्रबल पक्ष में है। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो फिल्म थी क्रैक,
इस फिल्म से नोरा फतेही का रूपांतरण हो रहा है आइटम गर्ल से अभिनेत्री के रूप में। तो भाजपा को आगे निरंतर 4.5 साल तक उनके साथ में अच्छा है। अच्छा, तो एक अच्छा खासा फेज है, मतलब 4-4.5 साल कम नहीं होते हैं, वो स्टेब्लिश है। और अगर उसके बाद में एक ऐसा समय आता है 4-4.5 साल जिसमें आप शिखर पर हो, ये तो एक लंबा अरसा है मतलब। उसके बाद चलिए चलने लगती है, चल रहे। हाँ हाँ। तो दो और आज हम फिल्मों की बात जो है ना आने वाली उनकी आखिर में करते हैं। दो और मुद्दों पर जो है मैं बात करना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव की जो है अब सरगर्मी शुरू हो चुकी है, लिस्ट वगैरह जारी होने वाली होने शुरू हो गई है और कई और होने वाली है। फिल्मी सितारों को लेकर भी जो है उतरते ही है चुनाव में। हेमा मालिनी को टिकट दे ही दिया गया है, हाना हाना चल रहा था। दो नामों पे मैं आपसे खास तौर पर बात करना चाहूंगा। एक है अक्षय कुमार। आपने कहा था साल के शुरू में कि वो राजनीति में आ सकते हैं और संभवतः राज्यसभा का टिकट उन्हें मिल सकता है, लेकिन राज्यसभा तो नहीं हुआ। लेकिन लोकसभा में एक बार फिर जो है दिल्ली की चांदनी चौक सीट से था, वो भी नहीं हुआ, मगर उनका नाम लगातार चर्चा में है। तो क्या अक्षय कुमार राजनीति में आ सकते हैं, वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर आते हैं तो क्या उनका भविष्य हो सकता है, या आप उनको व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह देना चाहें इस मामले में? बिल्कुल। देखिए 2004 के चुनाव में जब धर्मेंद्र साहब बीकानेर से लड़ने आए थे, तब सनी देओल बॉबी देओल अपने पिताजी के प्रचार के लिए आए थे। तब मीडिया से मैंने एक बात कही थी कि याद रखिएगा एक दिन सनी देओल राजनीति में आएंगे। 19 अक्टूबर के जन्म में सनी देओल ने तब खुद लोगों के सामने इस बात को नकारा, बोले राजनीति से मेरा दूर दूर कभी लेन देन नहीं है, कभी नहीं। लेकिन आज सब हम जानते हैं 5 साल हो गए उनको गुरदासपुर से लोकसभा सांसद, राज्यसभा भी नहीं, लड़कर जीते हैं। ठीक है, अब वो ये अपनी भविष्यवाणी थी कि वो अगली बार नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं लड़ूंगा मैं, लेकिन लड़कर जीते। सोचिए राजनीति ने कितना खींच लिया। सही बात है। सितंबर 1967 है, मूलांक 9 भाग्यांक 5 है, राजनीति तो खींचेगी। और दूसरी बात है ये 9 और 5 में क्या होता है, मंगल की अस्थिरता। एक्शन कुमार, अक्षय कुमार यानी एक्शन है ना, जी जी। खिलाड़ी सब तो बहुत छोटा है, एक्शन कुमार है ये आदमी। ठीक है। तो बहुत तगड़ा जो एक्शन, सब पूरी हिंदी फिल्म उद्योग की जो बिरादरी है वो मानती है कि एक्शन में सबसे बड़ा आदमी कौन है, अक्षय कुमार। कोई हाथ नहीं पकड़ सकता उनका, हाथ की अंगुली नहीं पकड़ सकता। ये मूलांक 9 और भाग्यांक 5। तो सितंबर में जन्मे तो मासांक भी 9 है, मंगल बहुत अच्छा है, तो राजनीति तो खींचेगी। अभी चल रहा है इनको 57वां साल। 8 सितंबर तक भाग्य, ये जो आयु अंक है वो 3 है, 57 का 3, ये पॉजिटिव है। देखिए अगर अक्षय कुमार खड़े होते हैं, पहली बात तो किसी भी लोकसभा सीट से तो चुनाव जीतते हैं। अच्छा, किसी भी सीट से खड़े जीतते हैं। दूसरी बात ये, मुझे जो संभावना दिख रही है वो दिख रही है गुरदासपुर से या चंडीगढ़ से। यानी गुरदासपुर से जो सनी देओल वाली सीट है, बिल्कुल, चंडीगढ़ जो किरण खेर वाली सीट है, दिल्ली हो सकता है इनको फिर भी ड्रॉप कर दिया जाए। हालांकि अभी भी बात चल रही है कि गौतम गंभीर वाली सीट पर इन्हें खड़ा कर दिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर बात करें तो 8 सितंबर तक मतगणना हो जानी है। मतगणना शायद 22 मई को होगी, जहां तक मेरा ख्याल, 21 या 22 मई को मतगणना होगी। तो 8 सितंबर तक सितारे जो इनके पक्ष के हैं। अंक 3, 57वां साल, अंक 3 क्या होता है, निर्णय का, चुनाव का, चयन का, पक्ष का होता है। यानी अगर ये चुनाव में खड़े 8 सितंबर तो इनके पक्ष में निर्णय आ सकता है, मतलब चुनावी विजय, चुनाव की विजय। बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल अक्षय कुमार। हाँ लेकिन बात वही है, सनी देओल, गोविंदा, इन सब की तरह, मिथुन चक्रवर्ती की तरह कि वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी, लड़ लिए जीत लिए। ओके ओके। सुनील दत्त शत्रुघ्न सिन्हा की तरह नहीं, राजेश खन्ना की तरह लड़ लिए जीत लिए, बाहर। वन टाइम होगा आप जो कह रहे हैं, जो भी होगा। तो अगर वो, तो आप कह रहे हैं वो लड़ेंगे इस बार, हम ये मान के चलते हैं। और प्रबल संभावनाएं हैं, जिस तरह से वो बीजेपी के करीब है और जिस तरह की सब संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। अभी तो एक ही लिस्ट जारी हुई है, विजयी होते दिख रहे हैं जी। बिल्कुल ठीक चीज है। हाँ, और किसी भी सीट से, हाँ किसी भी सीट से। शर्त यह है कि सीट
महाराष्ट्र से ऊपर ऊपर के देश में होनी चाहिए, यानी उत्तर मध्य भारत, दक्षिण भारत में नहीं, क्योंकि उनके दक्षिण क्या अच्छे नहीं, इसलिए अक्षय कुमार को दक्षिण भारत की फिल्में भी फलापेगी नहीं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और दूसरा नाम अक्षय कुमार के बाद बहुत दिनों से, बहुत लंबे समय से चर्चित जो है वो कंगना रनौत का है। वो बहुत इच्छुक है चुनाव लड़ने की और खुद आगे रह रहकर ये संकेत दे रही हैं। उन्होंने अभी कहा भी कि राजनीति में आने के लिए ये सबसे अच्छा समय है। उन्होंने अपनी इच्छा कभी नहीं छुपाई कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं और बीजेपी के लिए लड़ना चाहती हैं, ये भी एकदम साफ है। और वो उनकी विचारधारा को बहुत ही प्रखर और मुखर रूप से जो है वो अपना समर्थन देती हैं। लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप इस मामले में क्या कहेंगे कि क्या कंगना चुनाव लड़ रही हैं? कहां से उन्हें, क्योंकि 2-3 सीटों की बात आ रही है उनके लिए भी, कहां से लड़ना चाहिए, कहां संभावनाएं ज्यादा हैं? तो कंगना का राजनीतिक भविष्य आप कैसा देखते हैं? क्योंकि फिल्मों में तो उनका मामला बहुत डामाडोल हो चुका है। देखिए, कंगना रनावत जो है वो 23 मार्च 1987 की है, मूलांक 5 और भाग्यांक 6 है। पहले तो हम इस बात पर बात करें कि उनके जन्म का जो मासांक है वो 3 है, और वो 3 जो है मूलांक 5 और भाग्यांक 6 का तो मित्र है, लेकिन ये दोनों उसके घोर विरोधी है। और 23 मार्च को जो चलित में अंक होता है वो 9 आ जाता है, मंगल आ जाता है। तो ये मंगल राजनीति राजनेताओं की तरफ खींचता है, पंगेबाजी भी उन्हीं से करवाता है। ओके। राजनेताओं की तरफ खींचता है और पंगेबाजी भी उनसे करवाता है। महाराष्ट्र में जो हुआ था जी, दोनों ही बातें बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अब वो जो 9 है, चलित का अंक 9, वो इनके मासांक 3 का मित्र है, यानी मंगल पक्ष में निर्णय करवाता है। लेकिन इतनी बात होती तो अक्षय कुमार वाली बात हो जाती कि कहीं से खड़ी हो जाए, जीत जाएंगी। लेकिन वो जो मासांक 3 है और चलित का अंक 9 है, वो दोनों इनके मूलांक 5 और भाग्यांक 6 के घोर विरोधी है। ये उनके विरोधी। ओके। 9 मंगल, विजय का, प्रतिष्ठा का, लड़ाई में जीत का, चुनावी जीत का। तो ऐसे में क्या हो जाता है रवि जी कि एक कंडीशन लागू हो जाती है इन पर, वो है ना TNC अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड जी बिल्कुल। हिमाचल की 4 सीटें हैं, हमीरपुर है, कांगड़ा है, शिमला और मंडी है। हमीरपुर और जो कांगड़ा है वो भाजपा जीतेगी। भाजपा 4 में से 1 सीट तो खुद अपने सर्वे में भी हार रही है। भाजपा जो मंडी सीट है वो सर्वे में, भाजपा को अपने सर्वे में है कि मंडी जो है वो वीरभद्र सिंह का परिवार, प्रतिभा सिंह या कोई वो कांग्रेस जीत रही है। शिमला पर आधा आधा है। तो देखिए, ये बात पहले भी मैंने कही थी, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर कंगना रनावत जो है वो हमीरपुर या कांगड़ा से खड़ी हो, देखिए कांगड़ा से तो अब किशन कपूर का मामला है, इस बार उनको ड्रॉप किया जाएगा तो त्रिलोक कपूर जो है वो जोर मारेंगे। लेकिन चलो कुल मिलाकर वहां से टिकट मिले, अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से तो ड्रॉप करेंगे नहीं, इतने महत्वपूर्ण मंत्री हैं। तो अगर हमीरपुर या कांगड़ा से कंगना रनावत चुनाव लड़ती है तो विजय की संभावनाएं अधिक हैं, और मंडी या शिमला से लड़ती हैं तो लगता नहीं कि जीतेंगी। वो जो कंडीशन अप्लाई है ना, वो 50-50, 50-50% वाला मामला है। हाँ, इतना अवश्य है कि राजनीति और राजनेताओं से इनकी निकटता रहती रहेगी, और ये जो 9 और 3 और 5 और 6 की 4 अंकों की विरोधी युतियां तो विवादों में हमेशा रहेंगी। और बृहस्पति इनका खराब है, इसलिए लिप्स मूवमेंट भी सही नहीं है, उच्चारण भी साफ नहीं है। उल जलूल बयान देना, कुछ भी बक देना, जिसमें बक देना मतलब उल जलूल बोल देना, लगता ही नहीं कि दिमाग का इस्तेमाल किया है, अक्ल का इस्तेमाल किया है। ये सब चीजें, क्योंकि बृहस्पति इनका खराब है तो, और मंगल खराब से विवाद पैदा करना, तो ये सब इनके साथ रहेगा। पर लोकसभा चुनाव के मामले में इनके टिकट के चांस जो है बहुत हल्के दिख रहे हैं, ये 50% से कम दिख रहे हैं। अच्छा, तो भाजपा को कोई खास मजबूरी ही रही तभी इनको टिकट दिया जाएगा, ऐसा लगता है फिर। और एक और बात है, कंगना रनावत के कारण से भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उसके जो अंक है वो इनके ज्यादा मैचिंग के नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा ज्यादा। ये अपने बयानों के कारण अगर उनकी तरफ से खड़ी होकर जीत भी गई तो मुसीबत ही बनेगी। भाजपा को इनकी वजह से कोई लाभ नहीं होना है। हाँ, मोदी जी के नाम पर कुछ पत्थर तैर जाते हैं तो एक पत्थर शायद ये भी तैर जाए, लेकिन भाजपा पर एक जिम्मेदारी ही बनेगी। तो क्या कहते हैं, लाइबिलिटी बनेगी, असेट नहीं होगी। जी जी, ओके।
फिल्मी कैरियर को कैसे देखते हैं? काफी डावाडोल हो चुका है दरअसल, बड़ी शोहरत पाई, नेशनल अवार्ड्स पा लिए, खूब तारीफें भी पाई कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंगना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। कुछ फिल्में तो बहुत ही शानदार है कि वही कर सकती हैं, लेकिन वही बात है कि विवादों में आकर उन्होंने सब कुछ अपना बिगाड़ लिया है। तो एक्टिंग कैरियर उनका कैसा लगता है? क्योंकि इधर 4-5 साल हो गए हैं, लगातार डाउन है उनका ग्राफ जो है। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के बाद से जब आप देखें तो वो नहीं परफॉर्म कर पाई, ना उन्हें पसंद किया गया है। क्या लगता है आगे सर? देखिए, अभी 38वें साल में चल रही है कंगना, अभी 37वें में चल रही है, 23 मार्च से 38वें में चलेंगी। तो 38 और 39 2 साल और खींच ले गए, लेकिन जैसे ही 40वें साल में घुसेंगी ना, तो 40 का जो 40 से 49 तक के 10 वर्षों का प्रधान अंक है वो है 4, और वो इनके मूलांक 5 का तो मित्र है, लेकिन 5 खुद डामाडोल होता है। 5 बुध जो है ना, वो नपुंसक ग्रह है, वो जिसके साथ होता है ना उसका व्यवहार धारण कर लेता है। तो 4 राहु है, और वो अच्छा नहीं माना जाता, तो बुध उसके साथ रहकर वैसे ही हो जाएगा। और इनके भाग्यांक 6 जो है शुक्र, जो फिल्म लाइन का है, तो इनके उसका होती है 4 का। ये जो शुक्र इनका भ्रष्ट, इसी शुक्र के कारण से तो ये ड्रग्स लेती थी। हाँ, उन्होंने कबूल भी किया, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। वो भी स्वीकार किया कि हद दर्जे से ज्यादा ड्रग्स लेती थी ये, है ना। थी वाली बात मान लेते हैं, बाकी तो अब हम क्या कह सकते हैं। ठीक चीज है। बात है कि जो आदित्य पंचोली के साथ लिव इन का मामला रहा, फिर जो केस बिगड़ा, और भी कुछ ऐसे मामले रहे, ऋतिक रोशन के साथ रहा, और जो कुछ रहा, कई बातें ऐसी जो हम यहाँ नहीं कर सकते, लेकिन जो मीडिया के सार्वजनिक मंच पर है उतनी बात कर रहे हैं हम। तो वो सब जो इनके भाग्यांक 6 की खराब अवस्था के कारण है, वो 40 से 49 में रहेगा। तो 40 से 44-45 के बीच में ये इनका जो मामला निपट जाएगा, और 40वें साल से इनके हो सकता है कभी कोई फिल्म आए जिसमें उनको तारीफ मिल जाए, मतलब तुलनात्मक रूप से, कोई बहुत बड़ी तारीफ नहीं, तुलनात्मक रूप से मिल जाए। अब जैसे श्रीदेवी की आई थी इंग्लिश वगैरह, ये जो आई, इन फिल्मों को हम सफल कह नहीं सकते, कोई ब्लॉकबस्टर हिट नहीं, लेकिन ठीक है, थोड़ी तारीफ मिल गई। थोड़ी तारीफ मिल गई, एक और बात है, तो उस तरीके से बल। लेकिन अब कंगना रनावत को अपना फिल्मी करियर जो है अगले 2-2.5 साल बाद समेटना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो सिमटना शुरू हो जाएगा। तो फिर इसी से जुड़ा एक सवाल और मैं आपसे कर लेता हूं कि विवाह या दाम्पत्य जीवन इनका क्या, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी रही हैं लव लाइफ और वो सारी चीजों को लेके, और क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ, शुक्र भ्रष्ट है, और शुक्र भ्रष्ट जिनका होता है ना, इस तरीके का शुक्र कि मंगल चलित का है, मासांक 3 और फिर शुक्र भ्रष्ट है, तो दाम्पत्य शादी भले ही कर ले, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दाम्पत्य परिवार का सुख, लंबा सुखी पारिवारिक दाम्पत्य जीवन, ये सब इनके जीवन में नहीं है। क्योंकि इनके ये जो मूलांक 5 भाग्यांक 6 है, ये बुध के कारण से ये कभी भी अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन साथी छोड़िए, अफेयर पार्टनर, चाहे वो अफेयर का हो चाहे शादी का हो, पार्टनर को लेकर कभी भी ये गंभीर और एक जिम्मेदार स्वरूप में, स्थिर स्वरूप में, टिके हुए रूप में नहीं रह सकती। ठीक। मुझे लगता है कंगना की बातों को बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, और आपने काफी चीजें, लगभग सभी चीजें बता दी हैं। मैं अब फिल्मों पे आता हूँ डॉक्टर साहब, जिसका कि बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं कि फिल्म का क्या होगा। हालांकि फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिसाइड होती है, लेकिन जैसा कि हम नंबर्स और स्पेलिंग उसके हिसाब से भी आप देखते हैं और बताते हैं कि क्या होने जा रहा। और अभी तक साल के शुरू से लेके अभी तक जो है, मार्च आ गया है, सभी बातें सही रही हैं, फाइटर से लेके क्रैक तक जो है। इस हफ्ते जो इस पखवाड़े में, मतलब 8 तारीख और 15 तारीख को जो फिल्में रिलीज हो रही है, तो 8 तारीख को तो फिल्म आ रही है शैतान, अजय देवगन, और इसकी बड़ी चर्चा है, गुजराती फिल्म की रीमेक है, हॉरर है। और इसके बाद 2 फिल्में हैं, 15 मार्च को योद्धा है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा है, और उसी दिन एक और फिल्म आ रही, बस्तर द नक्सल स्टोरी, अदा शर्मा की। इसको लेके भी काफी सुबुगाहट है। तो हम सबसे पहले शैतान की बात करते हैं। शैतान रिलीज होने जा रही है 8 मार्च 2024 को। रिलीज के दिन का जो मूलांक है वो 8 और भाग्यांक 1 है। हम इसे कप्तान के विरुद्ध के अंक कहते हैं, पितृद्रोह की युति। कप्तान फिल्म का होता है निर्देशक, निर्माता भी नहीं होता, निर्देशक कप्तान होता है, और ये कप्तान के विरुद्ध की युति है। उसके बाद अगर पूरी फिल्म में चुन लिया जाए एक आदमी को हीरो
के रूप में, अजय देवगन जी। हीरोइन प्रधान फिल्म में तो हीरोइन को कप्तान के रूप में, कास्ट का कप्तान, क्रू का जी। कप्तान, निर्देशक, कास्ट का कप्तान, ये उन दोनों के विरुद्ध पड़ती है ये युति। अब शैतान फिल्म के मामले में क्या है, तो देखिए शैतान फिल्म का अंक बना है 3 और रिलीज के अंकों के साथ इसको जोड़कर देखें तो 2+ आते हैं। कोई अति उत्साह वाली बात नहीं है, साधारण बात है। प्रोड्यूसर के रूप में यहाँ पर 4 लोग हैं, विकास बहल हैं, अजय देवगन है, कुमार मंगत पाठक है और ज्योति देशपांडे है। अजय देवगन कलाकार के रूप में भी है और वहां वो शीर्ष व्यक्ति के रूप में, जो अभी हम कप्तान की बात कर रहे थे, कास्ट का कप्तान, वहां भी अजय देवगन है। विकास बहल के मामले में क्या है कि सिर्फ जन्म का वर्ष मिला है 1971, महीना भी नहीं मिला। तो या तो ये 53वें वर्ष में चल रहे हैं या 53 पूरे करके 54वें वर्ष में चल रहे हैं। तो नामांक इनका विकास बहल का बना 7 और उससे बना 2+। लेकिन अगर ये 53वें वर्ष में चल रहे हैं तो 0 बना, और अगर ये 54वें वर्ष में चल रहे हैं तो -1 बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 53वें वर्ष में अगर हुए तो इनके नामांक और सब मिलाकर बन रहे हैं वो है 2+, और अगर ये 54वें वर्ष में चल रहे हैं तो कुल मिलाकर नामांक वगैरह सब मिलाकर बना 1+। ठीक ठाक स्थिति है, ठीक ठाक से भी थोड़ा कम। अजय देवगन को हम वहां जाकर देखें तो अजय देवगन 2 अप्रैल 1969 वाले हैं। इनके नामांक से 0 बना, मूलांक से इनके बना 2+ और भाग्यांक से बना 2-, तो वो भी 0 हो गया। आयु अंक इनका 1 है, उससे भी बना 0। तो अजय देवगन के अंक है 0, कलाकार के रूप में भी, निर्माता के रूप में भी 0 है। और विकास बहल जो है वो निर्देशक भी हैं, उनके अंक 2 जगह लागू होंगे, निर्माता के रूप में और निर्देशक के रूप में। अजय देवगन के अंक निर्माता और कलाकार। अब आर माधवन जो है उनसे पहले हम बात कर लेते हैं बचे हुए लोगों की। कुमार मंगत पाठक का अंक बना नामांक 9, उसका 1-, और ज्योति देशपांडे का 9, उनका भी 1-। अब देखिए इन लोगों के हमें जन्म दिनांक नहीं मिले, नहीं मिले तो नामांक से काम ले रहे हैं तो इतना मार्जिन तो रखना पड़ेगा। कल को जन्म दिनांक का समीकरण थोड़ा इधर उधर हो तो कुछ प्रतिशत में बात इधर उधर हो सकती है, लेकिन जो मिले हैं नामांक उनकी बात करें। आर माधवन की बात करें तो 1 जून 1970 को है, इनका नामांक 1 से बना अंक 0, मूलांक 1 से बना 0, भाग्यांक 6 से बना 1+, और आयु अंक 9 से बना 1-, यानी इनका भी 0। आर माधवन का 0, अजय देवगन का 0। ठीक है, अब स्थिति क्या है, हम एक नाम और ले लेते हैं। एक बड़ा नाम है दक्षिण भारतीय फिल्मों का, हीरोइन के रूप में ज्योतिका। बिल्कुल, जो वहां ज्योतिका सदाना के नाम से आती है, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हुआ करते थे चंदर सदाना, तो ये उनकी भतीजी हैं। खास बात क्या है, ज्योतिका जब दक्षिण भारतीय फिल्मों में आती है तो इनकी स्पेलिंग होती है JYOTHIKA। हाँ, अच्छा, भारतीय परंपरा के अनुसार H लगाते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ H नहीं है, ये खास बात है। और सदाना भी नहीं है, सिर्फ ज्योतिका है। तो उसके जो अंक बने वो बने 8 और ये है 1-0 नामांक। 18 अक्टूबर 1978 वाली है तो मूलांक 9 का 1-, भाग्यांक 8 का 0 और नामांक 1 का 0, यानी इनका आ रहा 1-। अब आप देखिए अजय देवगन 0, आर माधवन 0, ज्योतिका सदाना 1-। तो फिल्म का नामांक 2+ आ रहा है, ठीक है। और विकास बहल का अगर देखें तो बतौर निर्देशक 2+ है या फिर 1+ है, क्योंकि 53वां या 54वां साल, इस कारण से मार्जिन रख रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि फिल्म ठीक ठाक रह सकती है। देखिए परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही है, बात कमाई की हो रही है, बिल्कुल। ट्रीटमेंट की बात नहीं, तारीफों की बात नहीं हो रही है। ये नहीं हो रहा है कि किसी ने अच्छा काम किया, हम बात सिर्फ कमाई के संदर्भ में कर रहे हैं, और वो भी कमाई कौन सी, बॉक्स ऑफिस पर कमाई, हम उस मामले में बात कर रहे हैं शुद्ध रूप से। तो इसका मतलब ये हुआ कि शैतान के खुद के 2+ हैं, अच्छे हैं, ठीक है, साधारण सफलता मिल सकती है। विकास बहल के अंक भी यहाँ थोड़ी मदद करेंगे, लेकिन निर्माताओं के हिसाब से देखें तो चारों निर्माताओं के अंक मिलाकर के या तो 0 हो रहे हैं या 1- हो रहे हैं। ओके, तीनों कलाकारों के देखें तो 1- हो रहा है। तो भाई साधारण सफलता भले मिल जाए, लागत निकाल ले, बड़ी बात है, प्रोड्यूसर की जेब
वापस उतनी हो जाए जितना उसने वापस। लगाया तो बड़ी बात है। और ज्योति का जो बरसों बाद इधर आई है, शायद 20-22 सालों बाद, 25 साल बाद ज्योति का हिंदी फिल्मों में दिखाई दी है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इन्हें कोई विशेष फायदा होगा, कोई लाभ होता दिख नहीं रहा है। तो फिल्म जैसा आपने कहा एवरेज होगी। यहाँ एक सवाल दरअसल मेरे मन में अचानक आ गया है, क्योंकि हमने वही चुनावों की बात की और अक्षय और कंगना की। अजय देवगन की भी जो है वो बीजेपी के बड़े करीब है। हालांकि ऐसी कोई चर्चाएं नहीं, लेकिन जैसा आपने सनी देओल के नंबर देख के बताया था कि ये राजनीति में आएंगे और चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या अजय देवगन को लेकर ऐसा कुछ लगता है? सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है जी। असल में क्या है, ये जो अजय देवगन को लेकर प्रश्न खड़ा हुआ है ना, राजनीति का, मंगल का, उसका कारण क्या हाँ। है? 2 अप्रैल को जन्म है। 2 अप्रैल का मतलब 2 नहीं, 21 मार्च से 20 अप्रैल को जो जन्मते हैं सऊदी में, उनका अंक होता है 9। उसके बीच में 2 अप्रैल आता है। 9 यानी मंगल, और वो भी पॉजिटिव मंगल, मंगल, सकारात्मक अंक 9। तो ठीक है, वो कभी-कभी राजनीतिक संदर्भ आ जाते हैं, या ऐसे अच्छा। लोग जैसे वो अक्षय कुमार वाली बात, अंक 9 पॉजिटिव है तो एक्शन अच्छा करते हैं। बल्कि इनका तो शुरुआत में ही वो 2 मोटरसाइकिल पर पाँव रखकर वाला स्टंट बड़ा खतरनाक। हाँ, वो तो आज तो तक याद है जी। अक्षय कुमार एक्शन कुमार माने जाते हैं, तो अजय देवगन भी एक्शन देवगन ही है। ये अक्षय कुमार से हाँ। कम नहीं है। उनमें चपलता, भाग्यांक 5 है ना, तो थोड़ा चंचल एक्शन होता है। और इनके क्या है, वो अंक 5 उतना नहीं है, तो इनका स्थिर एक्शन होता है। एक्शन तो होता है, स्थिर होता है। उनका वॉइस जी। वेरिएशन देखिए कितना है, उतार-चढ़ाव। और इनका नहीं है, क्योंकि इनके वो नहीं अंक है। 5 नहीं, तो स्थिरता है। ये अंतर पड़ता है भाई। और इसीलिए ओके। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये यहीं तक सीमित रहेंगे, अच्छा। एक्शन-वैक्शन कर लेंगे, और बाकी मामलों में ये ज़्यादा नहीं। दिमाग लगाते नहीं है, और राजनीति ठीक वगैरह से नहीं लगता कि ये कभी जाएँगे ओके। सक्रिय राजनीति में। अच्छा, ठीक है। चलिए हम दूसरी फिल्म की बात करते हैं, जिसकी चर्चा हो रही है, योद्धा। इसका ट्रेलर लोगों ने बड़ा पसंद किया, एक्शन से भरपूर है। आज एक्शन ही एक्शन की बातें हो रही है। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा भी जो है वो एक्शन फिल्में कर चुके हैं। लोगों ने उनको काफी पसंद किया एक्शन फिल्मों में। रोमांटिक फिल्म से ज्यादा जो है उनकी एक्शन फिल्में चली हैं। तो इसके वो लीड हीरो हैं, दिशा पाटनी है, राशि खन्ना है। तो इस फिल्म के बारे में क्या कहेंगे आप? 15 मार्च को आ रही है। देखिए, योद्धा जो है, एक तो हिंदी में इसका नाम अलग है और अंग्रेजी में इसका नाम अलग है। हिंदी ठीक है। में आधे द के बाद धा है, और अंग्रेजी में एक है, YODH, डबल डी नहीं है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अब ये पता नहीं इन लोगों ने क्या सोच के बनाया। अगर मैं इनका सलाहकार होता तो इन्हें स्पेलिंग कुछ और रखने की सलाह देता। ये ओके। स्पेलिंग रखने की सलाह ही नहीं देता, क्योंकि इसका अंक बना 9 और 15 तारीख के हिसाब से उसका बना 2 माइनस प्रथम ग्रासे मक्षी का पाता। पहले ओके। कौन सी मक्खी गिर गई, हम्म। 2 माइनस। देखिए क्या होता है, जी। आप फिल्म उद्योग के बहुत पुराने चावल हैं, पके हुए चावल हैं, आप बेहतर जानते हैं कि कई जी। बार टीजर या ट्रेलर एक और बात होती है, और फिल्म बिल्कुल एक बिल्कुल। हाँ हाँ। जाती है। एलओसी ठीक। कार की जैसी लंबी चौड़ी फिल्म बॉर्डर के बाद बनाई थी, 4 लेकिन घंटे से ऊपर की फिल्म पूरी देखी थी वो जी। चू चू का बिल्कुल मुरब्बा। ठीक। अब ये कहें, सब थीम तो बड़ी अच्छी ली थी, करगिल युद्ध पर ली थी, ट्रीटमेंट अच्छा था, लेकिन संभल नहीं पाए ना, संभालने नहीं का नहीं। फिल्म संभल नहीं पाई, तो पिट गई ना ठीक है। कुल मिलाकर। ये आपने कथानक क्या लिया दूसरी बात है, आपने कलाकार कौन लिया दूसरी बात है, आपने ट्रीटमेंट क्या, लेकिन कुल मिलाकर परिणाम क्या दे रही है फिल्म, तो देखिए ये वो यहाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये प्रोड्यूसर के रूप में 4 लोग हैं। करण जौहर हैं, इनकी माताजी, जो हमेशा इनके साथ धर्मा रहती प्रोडक्शन है। जाता है, हीरू यश जौहर, अपूर्व मेहता है, और शशांक खेतान है। तो करण जौहर जो है, अगर उनकी बात करें तो 25 मई 1972 वाले करण जौहर के नामांक, मूलांक, भाग्यांक, आयु अंक, इन सब का अंक आता है, वो आता है 4 माइनस। अच्छा। इनका नाम 2 माइनस, करण जौहर 4 माइनस। हीरू बिल्कुल। यश और सिर्फ नामांक उपलब्ध हैं, तो वो है 4 और उसका बना 2 माइनस। उसके बाद अपूर्व मेहता 6, अंक बना 6, अच्छी बात है, 4 प्लस अपूर्व मेहता के अंक सपोर्ट कर रहे हैं। शशांक खेतान, इनका जो है वो अंक बना 8, उसके 2 प्लस, ये भी मदद ये कर भी। रहा है।
तो शशांक खेतान और अपूर्व मेहता इन दोनों के मिलकर बन रहे 6+। बहुत अच्छी बात है जी बिल्कुल। हो गई है कि करण जौहर और उनकी माता जी के 6-। अब दोनों चारों प्रोड्यूसर का मिलाएंगे तो 0। तो जो शशांक खेतान और अपूर्व मेहता के अंक जितना लाभ कमा रहे हैं उतना उन दोनों को नुकसान हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ये फिल्म कमाएगी, शुरू में 2-4 दिन कमाएगी, स्पीड तेज रहेगी और लगेगा कि साहब ये दौड़ रही है कि फिर धड़ाम से घुटनों के बल गिर जाएगी। और कुल मिलाकर बात करें भाई, आप ये नहीं कह सकते ना सिर्फ 3 दिन की कमाई है, कुल मिलाकर कमाई की बात करें तो ये फिल्म जो है इससे बड़ी उम्मीदें लगाना व्यर्थ रहेगा। लेकिन अभी रुकिए, क्या पता आगे बढ़े, हमारा वहाँ प्रोडिक्शन बदल जाए, क्योंकि अभी कलाकार और डायरेक्टर, क्या पता वहाँ मामला और आ जाए। तो डायरेक्टर 2 लोग हैं, सागर अम्बरे हैं और पुष्कर ओझा। जी हाँ, मैंने तो पहली बार सुना है दोनों ही नाम, हालांकि फिल्मों से मेरा जुड़ा हुआ है एक समीक्षक उस रूप में तो 32 वर्षों का है, लेकिन पहली बार ये नाम सुने हैं। तो सागर अम्बरे और पुष्कर ओझा, इनके सागर के अंक बन रहे हैं 6-4+ और इसके बन रहे हैं 4 तो 2-। तो यहाँ निर्देशक, अब पता नहीं 2 निर्देशक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अब्बास मुस्तफा वाली बात तो नहीं है कि जोड़ी से करते हैं निर्देशन, है ना, ये बात तो, लेकिन फिर जो भी हो सकता है, या निर्देशक दोनों के मिलाकर गा रहे हैं 2+, ठीक है। फिल्म का नाम 2- ये 2+, कुछ तो ठीक है। अब कास्ट की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा, देखिए अंग ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्शन फिल्मों के सर्वथा अनुपयुक्त है। ये बात चौंका सकती है आपको भी और हाँ, अंग ज्योतिष की कैसे, इनके नाक की नोक, इनकी आवाज देखिए, हाँ आवाज भी नाक से आती है लेकिन भारी है। इनकी आवाज बारीक है, पतली, और नाक की नोक देखिए ना, नाक की नोक के यहाँ पिचका हुआ नाक है, ये एक्शन फिल्मों का नाक नहीं है। अब आप कहेंगे अक्षय कुमार, अरे भाई अक्षय कुमार के नाक को ध्यान से देखिए, वो शार्प तलवार जैसा है, शार्प चमकती हुई छुरी तलवार जैसा है, इनका वो नहीं। दूसरे अक्षय कुमार की आवाज ऐसे चलती है जैसे हंटर पड़ता है, इनकी आवाज ऐसे पड़ती है जैसे कोई खिचड़ी खाते हुए बोल रहा है, क्योंकि ये अद्भुत द्रव्यों का जो सेवन फिल्म इंडस्ट्री वाले करते हैं ना, ये सब उनका कमाल है कि आवाज मर जाती है। जैसे एक समय में फिल्म के हीरो से ज्यादा पैसा लेते थे महमूद, लेकिन इनकी आवाज क्या थी और क्यों थी सबको पता है, क्या सेवन करते थे। तो और ऊपर से क्या है, 16 जनवरी 1985 वाले मूलांक 7 और भाग्यांक 4 है। अरे भाई ये तो स्त्रियांक इनके खराब है, ऐसे लोग एक्शन फिल्मों में लेना मतलब कोई फिल्म चल गई ना, जैसे वो अभी थे ना एक कैप्टन वाली शेरशाह जो आई थी उसमें ये चले थे जी। हाँ, तो ये चल गई तो उसके पीछे हो सकता है कई सारे फैक्टर मिलके एक इनका भी उसमें जुगाड़ बैठ गया, बाकी इनके अपने दम पर चली हो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए ऐसा है ये मूलांक 7 और भाग्यांक 4 इन अंकों वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक फिल्में करनी चाहिए। ओके। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा के सारे अंकों का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 0। और दिशा पाटनी 13 जून 1992 इनके मूलांक, भाग्यांक, आयु अंक और नामांक का आ रहा है वो भी 0। और उसके बाद में राशि खन्ना की अगर बात करें तो नामांक, मूलांक, भाग्यांक, आयु के मिला के आ रहा 5+, बहुत बड़ा। अच्छा, खन्ना दक्षिण भारतीय फिल्मों का बड़ा नाम है। जी जी बिल्कुल, अभिनेत्री है, बड़ी मजबूत अभिनेत्री है जी। इनके खाते में कई सुपर डुपर हिट फिल्में हैं दक्षिण भारत में, तेलुगु, तमिल में वहां जाकर। तो अब अगर यहाँ सारा देखा तो फिल्म 2- है, निर्माताओं का हिसाब किताब है वो आ रहा है 0 आ रहा है, कलाकारों का 5+ आ रहा है, लेकिन राशि खन्ना के कारण, राशि खन्ना का रोल इसमें इतना बड़ा नहीं है, निर्णायक नहीं है राशि खन्ना की इसमें, लेकिन कलाकारों में 5+ आए हैं, तो ये 5+ ठीक है। बाकी तो 3 मुख्य कलाकार तो 0 पे जा रहे हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी, ये सब 0 पे जा रहे हैं, और आपके निर्माता 0 पे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात वही आ गई है कि बड़ी उम्मीदें लगाना व्यर्थ है। और हाँ, निर्देशक जो है उन दोनों का वो अंक आ रहा है 2+, तो हो सकता है सागर अम्बरे और पुष्कर ओझा को कुछ लाभ हो जाए, ऐसे भी लाभ हो सकता है कि इस फिल्म का परिणाम जो भी रहे लेकिन उन्हें आगे प्रोजेक्ट मिल जाए, काम चल निकले। हाँ, राशि खन्ना को लाभ मिल सकता है, उन्हें और फिल्में ऑफर हो सकती है और कम से कम उनको वाहवाही तो मिल ही सकती है, लेकिन फिल्म से बड़ी उम्मीदें लगा शायद इसके साथ बन जाए।
सिद्धार्थ मल्होत्रा का जिक्र हुआ, शेरशाह का भी हुआ, तो आपने कहा था कि इनको रोमांटिक फिल्में करना चाहिए, तो जब शेरशाह में सबकी गाड़ी आगे बढ़ी तो इनकी भी बढ़ी, और वहीं जो है वो कियारा आडवाणी के साथ में जो है इनकी नजदीकियां बढ़ी, रोमांस, और फिर शादी में पूरा मामला बदल गया है। तो इस वक्त जो है फिल्म इंडस्ट्री में तमाम जो है वो नई नई खबरें आ रही, कोई माता पिता बन रहा है, किसी की प्रेगनेंसी खबरें आ रही है, इनके यहाँ भी शादी अभी हुई है जी। तो इनका, हाँ देखिए कैसे गलत, आपकी मेरी निजी अच्छा राय मायने नहीं रखती है जब हम ज्योतिषी के रूप में बात करते हैं। अच्छा। कियारा आडवाणी, जिनका मूल नाम आलिया आडवाणी, हाँ कियारा आडवाणी का, जी तो जी बिल्कुल कियारा आडवाणी जो है, अब जो उनका जो नाम, हम उसी नाम को काम लेंगे, क्या था और ठीक है। उससे मतलब नहीं है। तो कियारा आडवाणी जो है, देखिए मैं ज्योतिषी नहीं, बतौर फिल्म के व्यक्ति के नाते उन्हें दूसरी हेमा मालिनी समझता था और समझता था। अच्छा। दूसरी हेमा मालिनी, पर अंग ज्योतिष के हिसाब से भी हेमा मालिनी के काफी अंक उनके मौजूद हैं, और कुछ अंक तो हेमा मालिनी से भी अधिक मात्रा में मौजूद है। लेकिन क्या होता है, एक विष योग होता है, जैसे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय में विष योग है, अच्छा विष योग है। तो विष योग से क्या होता है कि जुड़ाव होते ही जिस व्यक्ति का पक्ष मजबूत होता है, दूसरे पर उसका असर होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि वो विष योग 7 और 4 वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा में, कियारा आडवाणी के नहीं है। तो कियारा आडवाणी ने ये शादी करके गलत निर्णय ले लिया। कहीं न कहीं उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए और फिल्मों में पुनः अपने आप को पूरी तरह और बुरी तरह झोंक देना चाहिए। ये तो बड़ी बात है, आप बड़ी बात कह रहे हैं जी। तो चलिए उस पर कभी हम विस्तार से बात करेंगे, वो चीजें आएगी। एक फिल्म और बची है इस बार की, वो है बस्तर द नक्सल स्टोरी, 15 मार्च, अदा शर्मा, और डायरेक्टर जो है सुदीप्तो सेन। इस जोड़ी ने द केरला स्टोरी पिछले साल दी थी, और परसेंटेज के हिसाब से सबसे बड़ी कमाई वाली फिल्म थी, और वैसे भी इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, 200 करोड़ रुपए के ऊपर कमाया था द केरला स्टोरी ने। बस्तर में क्या करेंगे, हालांकि ट्रेलर बड़ी सुर्खियां पा रहा है, टीजर ने बड़ी चर्चा पाई थी। देखिए क्या होता है कि अब वो जमाना तो रहा नहीं कि आप पूरी गेहूं की बोरी में से थोड़ी सी परखी लगा के चार दाने देख करके जो पूरी अच्छी है, वो जमाना रहा नहीं फिल्मों में। फिल्मों में वो जमाना नहीं रहा। वरना एक जमाना वो भी था कि जब फिल्म पूरा तो छोड़िए, प्रिंट, उसके रशेज देखकर प्रोड्यूसर, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर खरीद लेते थे फिल्म, सिर्फ रशेज देखकर। ठीक बात है। एक आध गाना देखकर भी पूरी फिल्म खरीद लेते, बनी नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कहते लाओ हमें दे दो, हम इससे आगे चला। एक जमाना होता था, क्योंकि उसमें वो जानते थे कि जो बनाने वाला है वो इतना दमदार है कि उसने अगर इतना सा ये बनाया तो बाकी कैसा बनाया। बिल्कुल। आज के हिंदी फिल्म उद्योग में ऐसे नाम रहे नहीं जिनके नाम पे फिल्में बिक जाए, ठीक है। नहीं रहे। निर्माता, निर्देशक, अब ऐसे संगीतकार, पहले तो शंकर जयकिशन को अगर फिल्म में संगीत में ले लेते तो फिल्म की हिट होने की गारंटी हो जाती थी, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर मिल जाते थे। भाई क्या चाहते, शंकर जयकिशन को साइन किया, लीजिए हम पैसा लगाते हैं। अब वो सब रहे नहीं। तो इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखिए, बस्तर द नक्सल स्टोरी, जैसा कि नाम से जाहिर है, खून खराबा तो बहुत होगा इसमें, पक्की बात बिल्कुल है, वो ट्रेलर में भी दिख रहा है। दंतेवाड़ा और उसके आसपास का सारा इलाका जो है पूरा बस्तर पूरा। का, जो पहले रामायण कालीन दंडकारण्य हुआ करता था, दंडक वन, जी हाँ। ये दंतेवाड़ा वही है। तो खून खराबा तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि नक्सलवाद पर आधारित है। लेकिन मैं यहाँ ज्योतिषी के अलावा भी 2-3 टिप्पणियां करूंगा। पहले ज्योतिषी के रूप में बात कर लूं तो फिल्म का नामांक बना 5 और 5 का अंक बना 0। एक चिंता की बात है फिल्म वालों के लिए। प्रोड्यूसर के रूप में विपुल अमृतलाल शाह है। अब देखिए क्या होता है कि दक्षिण भारतीय परंपरा में ये जो री होती है ना, री, इसको यू लिखते हैं, अमृतलाल को अमृतलाल लिखते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और जो दक्षिण भारत है वहाँ। लेकिन मध्य, उत्तर, पूर्वी, पश्चिमी भारत में इसको अमृत, RI लिखते हैं। ठीक है। तो आई का अंक 1 होता है, यू का 6 होता है। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि 5 अंक का अंतर होता है। क्या कोई कुछ भी बोले ना, हमें क्या, लेकिन हमें है 5 अंक का अंतर हो गया भाई। तो विपुल अमृतलाल शाह, इनका नामांक बना 8 और 8 का हुआ 2+। अब इनका 8 जून 1967 का जन्म है। भाई हमें खोजना पड़ता है, तो जो इंटरनेट
उपलब्ध, हम उसी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल और ठीक है। इसमें हाँ। कुछ और होगा तो बात दूसरी। तो मूलांक 8, भाग्यांक 1 और आयु अंक 3, और इनके सारे का टोटल मिलाएं तो वो बनता है 5+। अच्छा बनता है अच्छा ठीक। प्रोड्यूसर के। हाँ, और एक और है, विपुल हम्म, अमृतलाल शाह हिंदी फिल्मों में भी अच्छी फिल्में बनाने वाले और अच्छा पैसा कमाने वाले के रूप में माने जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं देखिए हाल में भी उन्होंने अच्छी फिल्में और वेब सीरीज बनाई। हाँ, जी वेब सीरीज बने। अक्षय कुमार अमिताभ बिल्कुल बच्चन के साथ में वक्त फिल्म बनाई, और भी फिल्में बिल्कुल। बनाई है इन्होंने, अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है। तो ये हाँ 5+ अच्छी बात है। दूसरी बात, ये निर्देशक के रूप में सुदीप्तो सेन की बात करें, आपने इनकी द केरला स्टोरी की बात की, जी तो सुदीप्तो सेन जो है, इनका नामांक 1 बना, उसका हुआ 2- और 16 जनवरी 1968 के हैं। तो मूलांक ठीक। 7 यानी 0, भाग्यांक 5 यानी 0, और 57वां साल चल रहा है, तो इसका अंक 3 हुआ। 57 का 5 और 7 12, 2 और 1 3, तो इसका आया 3+। तो इनका कुल मिलाकर बना वो 1+ बना, सुदीप्तो सेन का, निर्देशक ठीक का। है। हम्म, कलाकारों में वैसे तो यशपाल शर्मा भी है, कुछ ऐसे नाम है जिनको ज्यादातर नहीं हाँ जाना जाता, लेकिन जी प्रमुख रूप से एक ही नाम है, अदा शर्मा। अब अदा हम्म, शर्मा में एडीए नहीं लिखा जाता है, ADAH, अदा जी ह। हाँ। वो ह साइलेंट होता है क्योंकि उर्दू लिपि में हमजा आता है, तो उस कारण से वो साइलेंट हो जाता है, तो अदा ह। हम्म, नामांक 9 से 2-, 11 मई 1992 का जन्म है अदा शर्मा का। तो अदा हम्म, शर्मा का मूलांक 2 यानी 0, भाग्यांक 1 यानी 2-, और अदा शर्मा का आयु अंक 32वें से कारण 5, तो 0, तो इनका बना 4-। अदा शर्मा का ठीक। कुल योग बना 4-। तो फिल्म का नाम 0, निर्माता 5+, यानी निर्माता को तो घाटा नहीं होगा, निर्मल, अच्छा ठीक है। निर्माता की राशि वसूल हो सकती है। देखिए, आप भी जानते हैं, पैसे। फिल्म अपनी लागत का 2.5 गुना कमाती है तो लागत वसूल बिल्कुल होती है, क्योंकि जो प्राप्त होता है उसका 40% निर्माता को मिलता है। ठीक है। ये इतनी खून खराबे वाली फिल्म है, तो इसमें बहुत से इक्विपमेंट काम आए हैं, तो पक्की बात है कि इसका बजट भी बड़ा हाँ होगा। बहुत बड़ा ठीक ना है। हो, लेकिन बड़ा तो होगा। दूसरा क्या है, हाँ, तो जी निर्माता की राशि वसूल हो सकती है। निर्देशक के लिए सुदीप्तो सेन के लिए अधिक अनुकूलता मुझे नहीं दिख रही, और अदा शर्मा को इस फिल्म से कोई लाभ मिले ऐसा दिखता नहीं है। अब मैं अदा शर्मा वाली बात पर एक खास बात कहना चाहूंगा, ज्योतिषी के अलावा। देखिए क्या ठीक। है, द केरला स्टोरी की बात कीजिए। द केरला स्टोरी का जो उसकी जो थीम थी, उसका जो विषय था, उस विषय में मानवीय संवेदनाएं अभिव्यक्त करनी थी। तो अदा शर्मा का चेहरा मासूम है, छोटी छोटी आंखें, हाँ छोटे होठ, छोटा मासूम है। कोई शोषित व्यक्ति के रूप में अदा शर्मा को लेना बहुत सही निर्णय था, पीड़ित के रूप में, क्योंकि जो इस ठीक तरीके बात से है। मासूम चेहरा होता है ना, वो बहुत जल्दी आकर्षित कर लेता है पीड़ित के रूप में। लेकिन ये सही एक्शन है। फिल्म, इसमें एक आईपीएस का रोल हाँ कर रही है। जी आईपीएस जी। के रोल में, आईपीएस चाहे कोई कितनी ही सुंदर हो, उसमें मासूमियत तो चेहरे पर कभी नहीं होती। एक हाँ दूसरी बात, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है, देखिए अदा शर्मा की आवाज है ना, हम उसको कहते हैं खराब चंद्रमा वाली आवाज। तो रोने धोने अच्छा। में, दुखी होने में, पीड़ित होने में ये आवाज चल जाती है। लेकिन मंगल केरल प्रधान स्टोरी में। भूमिका है, मंगल प्रधान यानी अंक 9, और खराब चंद्रमा की आवाज यानी अंक 2, 9-2 का विरोधी है। मंगल प्रधान यानी एक्शन वाली भूमिकाओं में कड़क आवाज चाहिए, वहां ये आवाज माइनस पॉइंट है। मुझे लगता है ये जो फिल्म देखेंगे ना, बस्तर द हम्म, नक्सल स्टोरी, उन्हें ये जी बात अखरेगी कि यार कहीं न कहीं अदा शर्मा का चयन गलत निकला। वो चाहे उन्होंने उस लोभ में कर लिया कि मेरी पिछली सुपरहिट फिल्म की हीरोइन है, लेकिन भाई हाँ कास्टिंग रोल के हिसाब से होती है ना, सफलता के हिसाब से नहीं होती। और यह एक बात और बताना चाहूंगा, सुदीप्तो सेन राज जी कपूर नहीं है, लेकिन राज कपूर से भी गलती हुई थी। जब सत्यम शिवम सुंदरम फ्लॉप हो गई थी, बल्कि सुपर जी फ्लॉप हाँ। हुई थी वो, तो उसके बाद पत्रकारों ने पूछा राज कपूर को, राज साहब आपसे गलती कैसे हो गई, कि संगीत तो उनकी फिल्मों को कभी फ्लॉप होता ही नहीं था, आपसे ठीक बात इस है। ये फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई। तो उन्होंने कहा था कि भाई मैंने फिल्म की हीरोइन गलत चुनी। तो उन्होंने कहा था कि राज साहब आपसे गलती, बोले वो तो किसी से हो सकती है, जीनत अमान इस फिल्म में अनफिट थी, इसलिए वो मिसफिट थी, वो गलत हीरोइन चुनी मैंने, उसका नतीजा भुगता। तो राज साहब जो बॉबी बना के बिल्कुल आए थे बिल्कुल। सुपरहिट,
और वो सत्यम शिवम सुंदरम में उन्होंने गलत सिलेक्शन कर लिया। मुझे लगता है आदर्श शर्मा जो, और उनका फिर 4 माइनस, तो आदर्श शर्मा को कोई विशेष लाभ होता दिख नहीं रहा है। कहीं कहीं वो दाल में कंकड़ रड़केगा, और वैसे ये फिल्म जो है ये निराश नहीं करेगी निर्माता को, पैसा वसूल करके दे देगी। ठीक है, आपने राज कपूर साहब और जीनत अमान का जिक्र किया। 2 दिन से खबर चल रही है जीनत अमान की बायोपिक बनाने की तैयारियां हैं, और हालांकि वो इसका विरोध कर रही है। उन्होंने पोस्ट भी लिखा है सोशल मीडिया पर कि मेरी कंटेंट के बिना, और नहीं बनाए तो अच्छा है। ठीक बात है। कारण है, देखिए जीनत अमान की अगर बायोपिक बनती है तो राज कपूर से ज्यादा देवानंद, फिरोज खान, और फिरोज खान के वो भाई है ना संजय खान, अकबर खान, मजहर खान, इन चारों के साथ का जो जब तक विस्तार से वर्णन नहीं होगा जीनत अमान की, और जो सत्यम शिवम सुंदरम का रोल कैसे मिला, जब तक इन 5 बातों का उल्लेख विस्तार से नहीं होगा, तब तक जीनत अमान की बायोपिक जो है वो एकदम अन्याय होगा दर्शकों के साथ, है ना। और इन 5 का कभी भी सच्चा बयान कोई करने की हिम्मत नहीं करेगा, और जीनत अमान भी अनुमति नहीं देगी। वो तो उनका आया ही था। देवानंद ने अपनी किताब में जो अपनी आत्मकथा में चीजें लिखी हैं, वो जब से इन्होंने कमबैक किया है मीडिया में लगातार खंडन करती रही हैं, तो ये चीजें तो हैं। किसी के मरने के बाद उसकी बात को गलत साबित करना उस व्यक्ति की आत्मा के साथ अन्याय है, जबकि सच्चाई सबको पता है फिल्म इंडस्ट्री में। और लिखने वाले ने जो भी लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक चीज है। हाँ, नहीं तो आज ये बहुत अच्छी बातचीत रही डॉक्टर साहब हमारी, और मुझे लगता है कि दर्शकों को इसमें बहुत आनंद आएगा, और हमें पिछले बार की तरह और अब तक जो एपिसोड्स हमने बनाए उनकी तरह वो हमें इसमें भी प्रतिक्रिया देंगे और जुड़े रहेंगे। आप आए सर, हम फिर एक बार मिलेंगे सेकेंड हाफ में मार्च के, और आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।